हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मुदस्सिर अहमद। मुदस्सिर अहमद वो एम्प्लॉय है स्पाइस जेट के जिनको मुबैना तौर पर एक आर्मी ऑफिसर आता है एयरपोर्ट पे और इनको असॉल्ट करता है, जो इन्होंने फिर बाद में बयान भी दिया है और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर एक एफआईआर भी दर्ज हुई है और मज़ीद अपनी आप बीती मुदस्सिर से ही जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये उस हालत में नहीं है कि हमसे बात करे, लेकिन हक़ाइक़ को सामने लाना भी ज़रूरी है और हम कोशिश करेंगे इनसे बात करने की। मुदस्सिर, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, हम समझते हैं कि इस वक्त आपकी हालत ऐसी नहीं है कि आप हमसे बात कर सकें, फिर भी अगर आप कुछ शेयर करना चाहेंगे तो वो बता दीजिए। सर अस्सलाम वालेकुम। सर मैं स्पाइसजेट का स्टाफ श्रीनगर एयरपोर्ट पे काम कर रहा हूँ। नॉर्मल बोर्डिंग स्टार्ट करी मैंने एक फ़्लाइट की जो शाम की श्रीनगर से दिल्ली जा रही थी। तो बोर्डिंग गेट पे हम बैगेज वगैरह चेक करते रहते हैं। सेम एक पैसेंजर आया, मैंने लाइन में इनको 2 पीस लेके देखा तो मैंने इनको अलग किया। इसके बगैर भी और सारे बहुत पैसेंजर हैं, सिर्फ इनका नहीं, बाकियों का भी बैगेज हमने चेक करा। तो जब मैंने इनको लाइन से अलग करा तो ये वहाँ से शाउट करने स्टार्ट हो गए कि आपने मुझे कैसे रोका। बस सर आपके पास 2 पीस हैं, मुझे वेट चेक करना पड़ेगा। एक पीस अलाउड है 7 केजीज़ का। तो जब मैंने इनके बैगेज का वेट करा ये अराउंड 16 केजी का था, प्लस 1 पीस इनके पास जो था एक्स्ट्रा पीस था। तो मैंने इनको पोलाइटली बोला, सर आपका जो बैगेज अलाउंस है 7 केजीज़ का है और आप 16 केजी का लेके जा रहे हैं और एक एक्स्ट्रा पीस के साथ, तो आपको जो बाकी का पेमेंट करना पड़ेगा, जो आप 7 के बाद जो भी एक्सेस है उसके आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो उन्होंने वहाँ से सर वो आर्ग्यू करना स्टार्ट करा, शाउट करना स्टार्ट करा, मतलब जो भी मैं नहीं करूँगा पेमेंट कैसे करा सकते हो, कौन सी एयरलाइन का रूल है, कहाँ पे लिख के है ये सब। हालांकि वो सारा कुछ इनकी जो टिकट्स वगैरह है इनको मैंने ब्रीफ़ करा। सर आपकी जो टिकट है, टिकट पे क्लियरली मेंशन है कि पर पैसेंजर 1 पीस अलाउड होता है 7 केजीज़। आप वहाँ पे आइटिनरीज पे सब कुछ चेक कर सकते हैं। और उसके बाद जो स्पाइसजेट की वेबसाइट है, वेबसाइट पे भी आपकी बैगेज अलाउंस जो भी है इंस्ट्रक्शंस वो सारा एलाबरेट उस पर हुआ है। तो इन्होंने बस जब इन्हें ज़्यादा आयरेट हुए तो मुझे बोर्डिंग करनी थी बाकी फ़र्दर, तो मैंने जो मेरे ड्यूटी मैनेजर है मैंने उनको कॉल किया, बोर्डिंग गेट पे बुलाया उनको। तो उनके बाद वो उनको मैंने बोला सर ऐसे इनका इशू है एक्सिस बैगेज का, बट ये कुछ सुनने के लिए रेडी नहीं है। तो उसके बाद मैंने हैंड ओवर उनको दे दिया। मैं फिर बाकी जो बोर्डिंग वगैरह करनी थी या किसी का बैगेज चेक करना था, उस चीज़ की ओर लगा हुआ था। तो ये इन्होंने सीएसएफ के स्टाफ को धक्का दे के बोर्डिंग गेट से बाहर निकल गए। तो सीएसएफ के स्टाफ ने इनको वापस लाया पकड़ के कि, और उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने बोर्डिंग गेट के पास ही अपना बैग खोला, इसमें से बहुत सारा सामान कुछ निकाल के स्टाफ की ओर फेंकना इन्होंने स्टार्ट करा। तो अब मेरे दिमाग में ये तो था नहीं कि आके मारेंगे ये मुझे, तो उन्होंने सामान फेंकना स्टार्ट करा। बैग थोड़ा सा हल्का करके आके सबसे पहले मेरे मुंह पे बैग पटका इन्होंने, हाँ कर लो अब क्या करना है। तो उसके बाद उन्होंने फिर मारना, चाहे मुक्के इनसे हो सके, लात मारनी, पंच मारना, मतलब जितना इनसे हो सका इन्होंने उतना मारा। तो इन्होंने फिर लास्ट में मुझे पंच मारा फेस पे, जिसकी वजह से मुझे नोज़ ब्लीडिंग और माउथ से खून बहना स्टार्ट हुआ। उसके बाद मैं गिर गया सर, फिर नीचे फ्लोर पे गिरा हूँ अनकॉन्शियस। बाकी सर उसके बाद फिर फर्दर जो था वो आपने सबने देखा सर क्या हुआ है। तो अब बाकी अभी जिस तरह से इंडियन आर्मी का भी बयान जो है वो सामने आया है और इंडियन आर्मी का ये कहना है कि वो जो इथॉस या वैल्यूज़ है इंडियन आर्मी के या मॉरल है उसको जो है हाई ही रखेंगे और इस सिलसिले में एक आज़ादाना तहक़ीक़ात जो है उन्होंने भी शुरू कर दी है। और दूसरी जानब जो एफआईआर भी हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, अब इस चीज़ का तो पूरा मुझे ये उम्मीद है कि नहीं, जो आर्मी है वो इनके ख़िलाफ़, अगर आर्मी का कोई बंदा ऐसा करता है, ये सिर्फ उस वो पर्टिकुलर उस आदमी के लिए नहीं है, ये पूरे इंडियन आर्मी के नाम पे दब्बा है कि ऐसे किसी स्टाफ को इन्होंने असॉल्ट किया है। बट आई होप और मुझे उम्मीद है पूरा कि वो अच्छे से इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करेंगे और जो भी पनिशमेंट होगी उसकी वो उसको मिलनी चाहिए सर। क्योंकि आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा, परसों किसी और के साथ भी हो सकता है सर। उम्मीद है कि डेफ़िनेटली सर वो इस केस को फॉलो करेंगे और उनको पनिशमेंट देंगे जो भी वो डिज़र्व करते हैं सर। तो मुदस्सिर के लॉयर भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या इस केस के बारे में कोई तफसील आप शेयर करना चाहेंगे, एफआईआर वगैरह? सर इसमें कहना चाहता हूँ कि इसमें एफ़आईआर फ़िलहाल पुलिस स्टेशन बडगाम में रजिस्टर हो गया है। दैट्स एफ़आईआर अंडर 204 ऑफ 2025 पीएस बडगाम। उसमें जो ऑफेंसेस हैं सर वो फ़िलहाल ग्रीवियस हर्ट लगा दी है, रिस्ट्रेन लगा दी है, असॉल्ट लगा दी है सर। अभी फ़िलहाल उसमें फ़िलहाल इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मुझे उम्मीद करता हूँ कि उसमें पूरी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी, कोई उसमें अल्लाह बचाए अनबाइसड नहीं होगी
रीजनेबल होगी और जो इसके लिए जस्टिफाइड होगा। हम पूरी उम्मीद करते हैं सर पुलिस हुकाम से, पुलिस इंक्वायरी अफसर से जो हमारे केस को फॉलो कर रहे हैं, मैं पूरी उनसे उम्मीद करता हूँ कि उसको बड़ी तहकीकात से करेंगे कि ऐसा ये जो ऑफेंस है, जो इसने बड़ी हीनियस ऑफेंस किया है, कभी दोबारा रिपीट ना हो। अब ये बेचारा आज ये फंस गया, क्या पता कल और किसकी बारी आ जाए। तो मैं अल्लाह बचाए किसी लालची से नहीं बोल, में मुझे कोई ऐसे इंटरेस्ट है नहीं इसमें, लेकिन बोलता हूँ कम से कम जो इसने ये किया है उसकी सज़ा मिलनी चाहिए उसको। बेगुनाह सर को मारा है, अनआर्म्ड को मारा है, वहाँ पे जो ऑन ड्यूटी पे एक सर बोर्ड लगा, आयरन बोर्ड वहाँ पे लगा है, जो क्यू टॉप बोलते हैं उसको सर इन इंग्लिश, उसको उठा के स्मैश किया एक दो बंदे को, एक का चीन तोड़ दिया, एक का बाजू तोड़ दिया, एक का कमर तोड़ दिया। सर मैं नहीं चाहता हूँ कि ये दोबारा रिपीट हो जाए ऑफेंस, इसको ऐसे सज़ा मिलनी चाहिए, कम से कम और उनको इबरत मिलनी चाहिए। नहीं, ये गलत बात है, अनआर्म्ड पे ऐसे हाथ उठाना ये जस्टिफाइड कहीं है ही नहीं। ऊपर से सर मैं आपको दूसरी बात बोलूँ, डिफेंस वालों को कोटा स्पेशल होता है, जो डिफेंस पर्सनल होते हैं उनको स्पेशल कोटा होता है, उनको बहुत कम पैसा भरना पड़ता है सर। किसका? एयर टिकट का। अब इसने उनको रिक्वेस्ट किया, बोला सर आपका हैंड बैग एक्स्ट्रा वेटेज है, आई रिक्वेस्ट यू पे सम अमाउंट फॉर द एक्स्ट्रा चार्जेस। यही बात इनके मुंह से निकली, ये बात एज पर जो लॉज हैं, जो एयर एविएशन के लॉज हैं, अगर कोई बंदा ट्रैवल करता है उसके मुताबिक, उसके प्रोसीजर के मुताबिक बंदा ट्रैवल करता है, इफ़ यू कैरिंग द hand baggage more than 7 kg, then he has to pay the extra amount for that extra luggage. He is only permissible to carry 7 kg in his hand, rest in the cargo, rest in the bookage. अभी जिस तरह से पुलिस ने प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जो है स्टार्ट की है, आर्मी ने अलग से एक तहकीकात इस पर बिठाई और तहकीकात की यकीन दहानी भी कराई है, तो किस तरह से आप समझते हैं इसको? हम पूरी उम्मीद करते हैं, जैसे हमें इंडियन लॉज जो हैं हमारे माशाल्लाह बहुत स्ट्रिक्ट लॉज हैं, या जो इंडियन के अपने कोर्ट मार्शल्स हैं बड़े स्ट्रिक्ट मार्शल्स हैं उनके। अगर एक बार किसी बंदे के खिलाफ डिसिप्लिन कमेटी चालू की जाए तो सर पीछे हटते नहीं हैं, ये अपने असूल के मुताबिक वो बराबर हैं। अब बदकिस्मती ये है, इसके नसीब में लिखा था, ये हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरे अच्छे जस्टिफाइड एक्शन होना चाहिए उस पर, दोबारा ये रिपीट ऑफेंस नहीं होना चाहिए, किसी और पे कर ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं सर इसकी उम्मीद करता हूँ कि पूरी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, फेयर इन्वेस्टिगेशन, कि कोई इसमें इन्फ्लुएंस ना करें, कोई सिफारिश ना हो, जो जस्टिफाइड है, जो इसका हुआ है उसको सर पूरी सज़ा मिलनी चाहिए। हम उसको सर नहीं छोड़ेंगे ऐसे, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ सर उसको ऐसे अनहर्ड नहीं छोड़ेंगे सर। जब तक ना उसका पूरा सुनवाई हो जाएगी, हम ऐसे छोड़ने वाले हैं नहीं। उसने बड़ा अजाब किया बेचारे को, बेचारा तब से बात नहीं कर रहा था। अब आप एक क्वेश्चन यहाँ उठ रहा है कि तब से आप क्यों नहीं थे? सर ये बात कंडीशन नहीं था, उठ नहीं पा रहा है, इसका हमने सामान ये बाहर रखा है गली में, ये वॉशरूम गली में ही करता है, ये उठ नहीं पाता था। अब हमने मजबूरन हमें सर अब यहाँ पे सर आना पड़े इसके लिए सर। तो बिल्कुल ये मुदस्सिर थे जो अपनी आप बीती कह रहे थे, और दूसरा इनके जो लॉयर है तो इनका ये कहना है कि इन्हें उम्मीद है कि इंसाफ की रसाई जो है इन तक मुमकिन हो सकेगी, और अगर कोई कसूरवार है तो उनको भी कानून के मुताबिक सज़ा ज़रूर मिलेगी।